तो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। तो उसके लिए मैं पहले चलती हूँ सामान लेने के लिए जो रेसिपी को बनाने के लिए ज़रूरत है। तो मैं यहाँ अपने घर को बंद करके और चलती हूँ मार्केट की तरफ। तो मैंने लिफ्ट लिया और नीचे जा रही हूँ। बाहर आ गई हूँ बाइक पे। कोई गेस कर सकता है कि मैं क्या लेने जा रही हूँ? एक्चुअली जो मैं लेने जा रही हूँ वो बहुत ही सस्ता और फ्रेश मिलता है। तो जिन्हें भी वो रेसिपी ट्राई करना है वो जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो जो कोई भी गेस कर पा रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे क्या है। ये रास्ते में मैंने नारियल पानी पिया। ये नारियल वाले भैया बहुत ही टेस्टी नारियल लाते हैं। अब मैं आगे जा रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशंस। ये बनघट्टा रोड गोटीगरे वाला रोड है। तो आप सीधा सीधा अगर बीटीएम साइड से आ रहे हो तो आप सीधा बनरघट्टा रोड को पकड़ते हुए गोटीगरे वाले रास्ते से आ सकते हो। आपको मैं दिखा रही हूँ ये मंदिर। आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हो ये मंदिर जो गोटीगरे में है। तो गोटीगरे वाले जो मेन रोड है बनरघट्टा रोड से कनेक्टेड है, वो वाली मेन रोड को वो ही लेते हुए आगे चलना है और सीधे सीधे आगे जाना है। ये उसी रोड में आपको डी मार्ट मिलेगा। आप बनरघट्टा रोड से गुट्टीगरे होते हुए जा रहे हैं तो डी मार्ट मिलेगा और डी मार्ट से आगे चलते जाओगे तो आप देखो ये नाइस रोड वाली लाइन भी आ जाती है। आपको दाएं बाएं कहीं भी नहीं मुड़ना है, सीधे चले जाना है। और सीधे जाते जाते आपको मैं बीच बीच में साइड भी दिखा रही हूँ कि क्या क्या आपको मिलेगा। ये सितारा होटल आपको दिखेगा और उसके बगल से भी एक रास्ता जाता है, वहाँ नहीं जाना है, ये सीधे आपको जाना है। और ये दो ओवरब्रिज ऊपर से आप देख रहे हो, इसको पार करते हुए एकदम सीधे 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 जाना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि आज एक्चुअली में बनने क्या जा रहा है। आज जो बनने जा रहा है वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बट बहुत ही टेस्टी और कम ऑयल में बनने जा रहा है। पर यहाँ जो देखिए, हम लोग यहाँ पे बनरघट्टा नेशनल पार्क के बोर्डिंग लगा रहता है। यहाँ से हमें राइट टर्न करना है और ये राइट टर्न करते हुए आगे जाना है। बिल्कुल आगे जाना है। और ये अपार्टमेंट है कुछ मनोहर करके। तो ये मैं आ गई हूँ मछली लेने। तो आज हमारी रेसिपी मछली बनने जा रही है, वो भी बहुत टेस्टी। एक्चुअली यहाँ जितनी भी मछली रहते हैं वो बिना बर्फ़ के रहते हैं और ताज़ा ताज़ा सुबह के टाइम आप आओगे तो आपको बिल्कुल ज़िंदा मछली मिल जाएगी और ताज़ा ताज़ा। तो बट मैं तो थोड़ा लेट से दोपहर में आई थी तो आप देख सकते हो मैंने ये मछली लिया है। 1 केजी के लगभग में ये मछली है। तो जिन्हें ताज़ा ताज़ा और मतलब ज़िंदा मछली टाइप में चाहिए वो एकदम सुबह सुबह आ जाए। मंडे बंद रहता है, आप ये ध्यान रखें, मंडे को नहीं आना है। लेकिन संडे अगर आना है तो आप 5-6 बजे सुबह भी आ सकते हैं, क्योंकि संडे में ये लोग 4 बजे से ही यहाँ पे शॉप लगाते हैं। और यहाँ पे आपको बिल्कुल ज़िंदा ज़िंदा मछली एकदम अच्छे सस्ते दामों में मिल जाएंगे। ये देखिए ये मछली मैं बिहार से हूँ तो ये मछली आपको बिहार में थोड़ा महंगा मिलता है बट यहाँ पे बेंगलोर में ये 200 रुपये केजी दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है, किफ़ायती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बर्फ़ में नहीं रहता है, ये पूरा फ्रेश रहता है। तो ये शाम तक भी आपको मिलता है, तो आप शाम तक भी ले सकते हो, तो भी ये अच्छे ही रहते हैं। तो यहाँ मैंने ये मछली लिया है और इसे कट करवा रहे हैं। तो भैया ने बड़े अच्छे तरीके से पीस बनाया है इसका। देखो कितना फ्रेश है, मैं दोपहर के टाइम ले रही हूँ फिर भी ये इतना फ्रेश है। तो बाहर से जितने लोग रहते हैं यहाँ पे और उन्हें पता नहीं रहता है कि हाँ भाई मछली कहाँ सस्ता मिलेगा, इतना महंगा महंगा मॉल और शॉप में मिलते हैं। तो आप यहाँ आओ, यहाँ पे आपको एक बार ट्राई करोगे ना आप बार बार यहाँ आओगे लेने के लिए। और यहाँ पे सस्ता भी है और सबसे बड़ी बात है बिना बर्फ़ का है। तो मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे जब भी खाने का मन होता है मैं यहीं से लेके जाती हूँ। और ये लोग सामने में आपको काट के दे देंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करके, आप जैसा बोलोगे वैसा बना के भी दे देते हैं। बट याद रखना संडे को वो बहुत बड़ा मार्केट लगता है बट मंडे को यहाँ पे मछली वाले नहीं बैठते हैं। तो मंडे को
किसी को नहीं मिलेगा मछली यहाँ पे, शॉप सारी बंद रहती है। तो जिन्हें भी लेना हो वो याद रखे कि मंडे को नहीं आना है। तो भैया ने देखो सब कुछ साफ़ कर दिया बड़े अच्छे तरीके से, और अब ये पैक कर देंगे। अब पैक कर दिया और मैं लेके चली, मैं आ गई हूँ घर, और मैं एक तरफ मसाले की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं मैंने 3 चम्मच सरसों लिया है, थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च, और ये एक पूरा लहसुन, क्योंकि मैं 1 केजी बनाऊंगी तो इतना सारा मैं ले रही हूँ। आप क्वांटिटी देख सकते हो। मैं एक शिमला, ये लाल मिर्च है जो कि सिर्फ कलर के लिए मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं हरी मिर्ची खाती हूँ, थोड़े सा धनिया और थोड़े से अदरक, और ये हो गया पोस्तू, खसखस। तो अब मैं इसे पीस लूँगी, और दूसरी तरफ अब मैं मछली को साफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी मेरा हेल्प कर देते हैं, तो मछली को वो साफ़ करेंगे, और तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड मछली को अच्छी तरीक़े से साफ़ कर रहे हैं। आप देखो कितना फ्रेश पीस है, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने दोपहर के टाइम इसे लाया है, फिर भी वो इतने रेडिश रेडिश दिख रहे हैं, ये कितने फ्रेश रहते हैं। फिर इसमें मैंने हल्दी डाला और नमक डाला, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग मस्टर्ड ऑयल भी डालेंगे। मैं कोई भी खाना बनाती हूँ मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि कम ही ऑयल दे। तो ये रहा थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, ये 2 चम्मच के बराबर है। 2 मिडिल, मतलब ना बड़े न छोटे चम्मच, मतलब मीडियम वाले जो चम्मच आते हैं उनसे बस उतना ही, ताकि ये चिपके ना। तो आप कभी भी मछली को मैरिनेट करके, मतलब नमक से मैरिनेट किया है अगर, तो उसे ज़्यादा देर ना रखें, क्योंकि वो चिपकना शुरू हो जाता है। तो आप जैसे ही मैरिनेट करते हो, अगर आपको मैरिनेट करके रखना है तो प्लीज़ उसमें नमक ना डालें, और अगर आपने नमक डाल दिया है तो आप उसे जल्दी से फ्राई कर लें, क्योंकि नमक डाल के छोड़ने पे वो जो मछली होता है ना, वो आपके पैन में, कढ़ाई में चिपकने लगेंगे। जब भी आप लोग मछली लें उसका आँख निकलवा लिया कीजिए, क्योंकि उससे आपका ग्रेवी में कड़वापन आ जाता है। हमारा मछली मैरिनेट हो गया है हल्दी, नमक और ऑयल से। अब हम चलते हैं कढ़ाई में, तेल लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा तेल मसाले के लिए लिया, और ये मैंने फ्राइंग पैन में तेल लिया है मछली को तलने के लिए। एक्चुअली हम डीप फ्राई नहीं करते, बहुत कम ऑयल खाना पसंद करते हैं। तो जिन्हें भी कम ऑयल पसंद है और रेगुलर खाते हैं, तो आप प्लीज़ प्लीज़ कम ऑयल में बनाएं। आप यहाँ पे देखो, देख सकते हैं कि मैंने कम ऑयल में कैसे मछली फ्राई किया है, तो आगे आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने मसाले के लिए इधर तेज़पत्ता डाल दिया है, और थोड़ा सा जीरा। एक तरफ मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, और दूसरी तरफ फ़िश फ्राई हो रहा है। इससे क्या होगा ना, जल्दी जल्दी मछली बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जीरा और तेज़पत्ता पक गया है, सुनहरा हो गया। अब उसमें हम मसाले डाल देंगे, और मसाले को लो फ्लेम में पकाएंगे, इसे मीडियम और हाई फ्लेम में नहीं रखना है। और इधर मेरा पैन वाला ऑयल भी गर्म हो गया। अब हम इसमें मछली डालेंगे, और मछली को डालने से पहले आप उस ऑयल में ना 1 चुटकी नमक डाल दो। अगर थोड़ा सा भी मछली सटने का आपको डर लगता है, तो आप उस तेल में ना 1 पिंच नमक डाल दो, और उसे बढ़िया से मिला दो। इससे क्या होगा ना कि आपकी मछली सटेगी नहीं। फिर मैंने इसे ढक दिया है, ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाए, नीचे से हीट से पकेगी, और ऊपर में इसे ढकने से वो उसके गैस से अच्छे से पक जाएगी। तो इसे हम थोड़ा देर पकने देंगे, और इधर हम अपने मसाले को भी चलाते रहेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ मछली बनाने के लिए, जो मेरी मम्मी मुझे बताया करती है, कि मछली अगर आप चाहते हैं कि स्मेल ना करे, तो कभी भी जब भी आप मछली बना रहे हो, मतलब
मसाले में अगर आपने मछली को डाल दिया है तब उसे कभी ढके नहीं, बनाने के बाद भी उसे पूरा ढके नहीं। अगर आपको ढकना ही तो बस ऐसे रख दे कि उसका जो स्टीम है वो बाहर आता रहे, पूरा पैक ना हो। उससे क्या होगा ना, आपकी मछली कभी महकेगी नहीं, जो स्मेल बहुत ख़राब आता है। ऐसे अभी फ्राई करने के समय आप ढक के फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मछली में फ्राई करने के समय तेल उड़ के पड़ जाता है, तो उसके लिए ऐसा आप आधा ढक के, पूरा ना ढके, तो उसकी स्टीम बाहर आते रहने चाहिए, ऐसा ढके। देखो मैंने एक तरफ पलट दिया है, अब ये दूसरी तरफ मैंने पलटाया, वो पकेंगे और मैं उसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी और फिर निकालूंगी। ये मेरा मछली गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हो। कभी भी मछली को ओवर फ्राई नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है ना कि मछली का टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपने फिर उसका ग्रेवी लगाया तो आपको मछली का टेस्ट पता नहीं चलेगा। बट हाँ, ज़्यादा तो आप लाल मत कर दीजिएगा, नहीं इतना तो गोल्डन ही करें कि ग्रेवी मतलब वो लगाइएगा अच्छा दिखे, ऐसा पूरा रेडिश रेडिश नहीं करना है, उससे आपकी मछली का टेस्ट ख़राब हो जाता है। आपको मछली का टेस्ट ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो मछली खा रहा हूँ पर मुझे मसालों का ही सिर्फ टेस्ट आ रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखें कि आप गोल्डन फ्राई करें, डीप डार्क रेड टाइप में फ्राई नहीं करें। और मैं रेकमेंड करूँगा तो कि आप आप लोग देख भी इस सकते हो तरीके से मैं ज़्यादा फ्राई मछली को कीजिए, इसमें दोनों ऑयल तरफ से बहुत अच्छे ज़्यादा से कम पका लगता है। चुकी हूँ और डीप ये फ्राई में आप करेंगे तो आपका ऑयल बिल्कुल भी कंजप्शन ज़्यादा होगा। टूटे नहीं हम हैं, लोग आराम यूजुअली से करते पलट हैं गए। जब भी हम लोग और मैं इसे फ्राइंग पैन में ही फ्राई कर रही हूँ, आप देख तो सकते हो मैंने कढ़वाइट कितना कम निकलता तेल है, लिया था और तो उसमें मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और ये आराम से फ्राई कर जाएंगे। थोड़ा समय लगता है बट ठीक है, अगर आप इसे ढक के पकाओगे तो उतना भी समय नहीं लगेगा, तो आराम से। तो ये रहा तैयार हो गया है। गोल्डन अब अपनी ब्राउन टर्न आएगी इसके फिश बाद। तैयार हो गया और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो बिल्कुल देखिए इसी टाइप का रेड आप रेडी मतलब है। गोल्डन ब्राउन करो, हम लोग इसको ज़्यादा अलग नहीं प्लेट में पकाना निकाल है। लेंगे। आप देखो कितने अच्छे कलर आए हैं, सुनहरे कलर, आप देख सकते हो ये कितने टेस्टी अभी से दिख रहा है। तो ऐसे ही करके हम लोग सारा मछली फ्राई कर लेंगे। इधर मैं धीरे धीरे मसाला को भी पका रही हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम नहीं करना है, लो फ्लेम में पकाना है, तब आपके मसालों से वो तेल निकलेगा जिससे पता चलेगा कि हमारा मसाला पक चुका है अच्छे से। अगर हम हाई फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में पकाएंगे तो हमारे मसाले जल जाते हैं या फिर उनका पूरा अच्छे तरीके से टेस्ट नहीं आता है। अब देखिए मेरे तो मसाले थोड़े गाइस, ड्राई मसालों को होने बीच शुरू बीच हो में गए हैं। चलाते इस रहिए टाइम हमें ध्यान देना ताकि है कि हम मसाला आपका इन्हें जले नहीं और चिपकने ना दें जो नीचे पैन ज़्यादा, है उसमें मतलब सटे रेड नहीं। ब्लैक ना होने दे, थोड़े थोड़े गोल्डन ब्राउन होते हैं नीचे में चिपक के, तो और वो इसको कोई मीडियम दिक्कत लो नहीं, वो फ्लेम में भी और पकाइएगा, मतलब हाई टेस्ट फ्लेम में अच्छा ही मत लगता है, पकाइएगा। पर आप उसे जलने ना दें। इधर मेरा दूसरा बैच मछली का भी तैयार हो गया, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। हेलो, और कैसे हैं? सो रहे थे क्या? तो हम एक एक करके इन्हें भी निकाल लेंगे बर्तन में। देखिए ये भी गोल्डन ब्राउन ही हुए, मैंने इसे ज़्यादा नहीं पकाया है। आप ट्राई करना गोल्डन ब्राउन मछली पका के, और बहुत ही टाइट मछली को नहीं पकाना चाहिए। वो अगर आपको नेक्स्ट डे के लिए रखना है तो बहुत टाइट, मतलब वो बहुत डीप फ्राई करके रखने से वो रह जाता है। लेकिन आपको सेम डे खाना है तो इतना टाइट मतलब करके नहीं पकाना चाहिए उसे। हल्का गोल्डन ब्राउन हुआ, जैसा मैं निकाल रही वैसा करके निकाल। अब मैंने मछली का सर डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल में हमारा ख़त्म हो गया तो उसमें ऑयल भी डाल देंगे। तो कौन कहता है कि ज़्यादा ऑयल डाल के खाना पकाने से बहुत टेस्टी बनता है। आप कम ऑयल में भी खाना पकाओ और सही से पकाओ, टाइम लेके पकाओ, आपका खाना बहुत टेस्टी होगा। तो आप देख रहे हो कि मैंने बचे हुए जो मछली थे उसको भी डाल दिया। मेरा 3 ट्रिप में मेरा मछली फ्राई हो गया। तो आप देखो अभी थोड़ा थोड़ा उसमें ऑयल भी डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब थोड़ा देर हो गया था, मैं अब इसे देखती हूँ कितना पका है। तो ये देखिए आराम से पलट गया। आप मेरे पैन में देख सकते हो मैंने तेल बिल्कुल भी नाम मात्र का ही यूज़ किया है। तो आप देखो ये बिल्कुल नहीं सटते, क्योंकि फ्रेश मछली है तो एक तो ऐसे भी नहीं सटेगा, ऊपर से
मैंने आपको बताया था कि तेल में हल्का नमक डालने से भी वो नहीं चिपकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मछली फ्रेश है और आप आराम आराम से पलटो तो मछली टूटेगा नहीं। तो ये देखिए मैंने सर को भी पलटना शुरू कर दिया है। और अच्छा ये दोनों सर एक दूसरे से चिपक गए हैं तो इसे मैं थोड़ा सा काट लूँगी। और अब मैं इसे पलटूँगी। एक सेकेंड, ये पकड़ है तो अब मैं इसे काट के अब इसे मैं फिर पलटूंगी। और आप ये देखो कितने सुंदर गोल्डन ब्राउन हुआ है। ये मछली का सर भी आप देख सकते हो कि मैंने बिना डीप फ्राई किए मछली का सर को भी ढक के अच्छे से पका लिया। तो आप हल्का तेल डालो और ढक के पकाओ तो आप अगर वीक में 2-3 दिन भी खाते हो तो उतना ख़राब नहीं करेगा जितना कि मतलब आप बहुत ज़्यादा तेल डाल के डीप फ्राई करके बनाते हो। इधर मेरे मसाले भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आप देखो ये थोड़े थोड़े ऐसे चिपकने लगे क्योंकि मैंने बहुत कम ही ऑयल का यूज़ किया है। तो ऑब्वियस ही बात है आपके मसाले में वैसे बहुत सारा ऑयल नहीं दिखेगा, पर आप ट्रस्ट कीजिए जब आप इसे खाओगे तो आपको कहीं भी एहसास नहीं होगा कि आपने कम ऑयल डाल के मछली को बनाया है, बल्कि आप बोलोगे कि वाओ इतना टेस्टी मछली इतना कम ऑयल में भी बन सकता है। तो ये मेरे सारे गोल्डन ब्राउन मछली फ्राई होके तैयार है। तो आप यकीन मानो आप नेक्स्ट टाइम से आप इसी तरह बनाओगे, कहीं भी आपको किसी चीज़ की कोई कमी टेस्ट में महसूस नहीं होगी। ये हमारा मछली का सर और बाकी पीसेस भी फ्राई होके तैयार हैं तो इसे हम निकाल लेंगे। एक एक करके हम ये सारे पीसेस निकाल रहे हैं। सर के 2 टुकड़ा कराने से यही थोड़ा दिक्कत है कि वो थोड़ा सा टूटता है। तो मुझे मतलब पूरा सर मैं नहीं खा सकती हूँ, इसलिए मैं हम लोग इसे 2 टुकड़ों में करवा देते हैं और फ्राई करने में भी थोड़ा आसान होता है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टूटेगा लेकिन आप अच्छे से चलाओगे तो उतना भी नहीं टूटेगा। तो अब हम इसे बढ़िया से चलाएंगे और अब इसमें हम पानी डालेंगे। हमारा मसाला बन के तैयार है। आप देख सकते हो कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम अपने अनुसार पानी डालेंगे। एक्चुअली हम 1 kg मछली लाए थे तो हम इसमें 3 ग्लास पानी डालेंगे क्योंकि पकने में थोड़ा सा पानी जलेगा तो बचेगा हमारा 2 या 2.5 ग्लास के करीब पानी बचेगा। तो ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो आप अभी से देख सकते हो मसाले का रंग कितना बेहतरीन दिख रहा है। जिन लोगों को भी लगता है कि नहीं उसमें ऑयल डालने पे मसालों का ऐसा कलर आता है, तो मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो मेरे मसालों का रंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी सबका होता है जो बहुत ज़्यादा ऑयल दे के बनाते हैं। इनफैक्ट आप ये मछली खाओगे तो आपको इतना ज़्यादा हैवीनेस फील नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम ऑयल यूज़ किया है। और मसालों में भी हम लोगों ने ग्रीन चिली यूज़ किया, रेड चिली मैंने यूज़ नहीं किया है। जो मैंने एक रेड चिली डाला है वो तीखा नहीं होता, वो बस कलर के लिए डाला है। तो आप देखो जब ऐसे आप पानी डालते हो और पानी में उबाल आ जाते तब हमें फ़िश को डालना है। उसमें पानी आप डाल रहे हो और तुरंत उसमें फ़िश कभी नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि फ़िश में नमक नहीं जाएगा, आपको वो फ़िश थोड़ा फ़ीका फ़ीका लगेगा। इसलिए जब तक पानी में अच्छे से उबाल ना आ जाए, जब आप पानी डाल देते हो मसालों में और ये उबाल अच्छे से आ जाए तब हमें फ्राई किया हुआ पीस डालना चाहिए उसमें। तो इस तरह हमें अब हमने पीस डाल दिया है और अब हम थोड़ा देर इसे भी उबलने देंगे ताकि हमारे जो फ़िश थोड़े से फ्राई होने की वजह से कड़े हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, तो वो अब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे हम छोड़ देंगे ऐसे कुछ देर 10 मिनट तक। मतलब 10 मिनट लो फ्लेम में, हाई फ्लेम में नहीं, लो से मीडियम फ्लेम में आप रख सकते हो। तो मैंने लो से मीडियम फ्लेम में ही रखा है और इसे पकने देंगे। तो कुछ 15 से 20 मिनट आपको इस तरीके से लगेगा।
तो आप मसालों में पानी डालने के बाद 10 से 15 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और हमारी फ़िश बन के तैयार हो जाएगी अब। तो मैं बस उतारने ही वाली हूँ मछली को। इसमें धनिया पत्ता मैं डाल रही हूँ और थोड़ी सी धनिया पत्ता मैं रख लूँगी कि जब मैं इसे परोसूँगी तो उस समय मैं इसे डालूँगी। मछली बनकर तब तक तैयार हो रही है, तब तक आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आगे ऐसे वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन कलर आया है मेरी मछली के। तो ये हमारी मछली बन के तैयार है। आप देखो कितना सुंदर कलर आया है। आप देखो इसमें कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। तो अब हम खाने के लिए निकालने जा रहे हैं मछली। ये रहा हमारा मछली, कहीं से टूटा भी नहीं है और बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा ताज़ा। तो अब हम आते हैं खाने के लिए। तो हम अब मछली को निकाल रहे हैं खाने के लिए। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है कि जल्दी जल्दी मैं खा लूँ और टेस्ट करूँ कि मेरा मछली कैसा है। तो ये देखो आपको ग्रेवी भी दिख रही है, ज़्यादा पतली और ज़्यादा मोटी भी नहीं है। तो ये हमारा मछली चावल माछ भात तैयार है। तब मैं खा के बताती हूँ कि ये कैसा टेस्ट कर रहा है। आप देखो गर्मा गर्म मछली चावल, वाह देखो ये इतने बेहतरीन दिख रहे हैं। तो जिन्हें भी खाना हो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट करो आपको कैसा लगा मेरा मछली तो बनाने का तरीका। तो अब मैं खा रही हूँ और आप भी लो। बहुत टेस्टी है और देखो पीस भी कितना बेहतरीन बना है। एवरीवन।